हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल में एलिसिटेशन क्या होता है। ठीक है, तो होते तो तीन चीज़ें हैं, एलिसिटेशन, रूट, सैम्पलिंग। बट आज का जो टॉपिक है उसमें हम सिर्फ एलिसिटेशन के बारे में देखेंगे। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो देखो, तुम्हें पता है कि एमसीपी सर्वर में तीन चीज़ें होती थी, टूल्स, रिसोर्स और प्रॉम्प्ट्स। टूल्स जो होते थे वो एग्जीक्यूटेबल फंक्शन होते थे। तो आई होप तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट पूरा पता है। तो एमसीपी क्लाइंट में भी अब तीन चीज़ें होती हैं। वो क्या होती हैं? रूट, सैम्पलिंग, एलिसिटेशन। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एलिसिटेशन से। तो देखो, अब तक जो भी हमने पिक्चर देखा उसमें क्या हमने देखा कि जो आपका क्लाइंट है वो सर्वर से बात करता है। जो तुम्हारा क्लाइंट है वो सर्वर से कहता है कि भाई एक काम करो, ये टूल एग्जीक्यूट कर दो, भाई एक काम करो, ये रिसोर्स ला करके मुझे दे दो, एक काम करो, तुम्हारे पास ये वाला जो प्रॉम्प्ट है वो ला करके मुझे दे दो। तो ये अब तक क्लाइंट जो था वो रिक्वेस्ट इनिशिएट करता था किसको? सर्वर को, और सर्वर रिस्पॉन्स करता था। अब एक बात बताओ, सर्वर को अगर क्लाइंट से बात करना है तब वो क्या करेगा? अब जब मैं कह रहा हूँ कि सर्वर को क्लाइंट से बात करना है तो ऑब्वियसली सर्वर को यूजर से बात करना है, लेकिन वो बात करने के लिए तो उसको क्लाइंट से ही होकर के जाना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा? अब सबसे पहले ये समझते हैं कि किस केस में सर्वर को क्लाइंट से बात करना पड़ेगा। तो भाई ज़रूरी है, समझ लो क्यों। मान लो कि सर्वर एक टूल एग्जीक्यूट कर रहा है, तुमने टूल के लॉजिक में क्या रख रखा है कि तुमको यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। मतलब टूल के अंदर दो तीन पार्ट हो गया, दो तीन लाइन ऑफ कोड चल गई। उसके बाद अगला जो लाइन ऑफ कोड है उसमें तुम्हें यूज़र से, मान लो तुमको यूज़र से कुछ उसका नाम चाहिए, यूज़र से उसका फ़ोन नंबर चाहिए, कुछ चाहिए, मतलब तुमको यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाना है। तो यहाँ पर सर्वर को क्लाइंट से कहना पड़ेगा कि तुम एक काम करो, यूज़र से ये इन्फॉर्मेशन ला करके मुझे दो, तब जा करके मेरा जो टूल का एग्जीक्यूशन होगा वो पूरा होगा। ये देखो, वो अलग से नहीं पूछ रहा है, मतलब तुम्हारा टूल का एग्जीक्यूशन चल रहा है, अभी एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हुआ है, इसी में उसको ज़रूरत पड़ गई यूज़र से कुछ बात करने की, यूज़र से कुछ इंटरेक्शन करने की, यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने की। ऐसे में वो क्या करेगा? उसको भाई बात तो करना पड़ेगा यूज़र से। तो उसके लिए जो तरीका है वो है एलिसिटेशन। तो एलिसिटेशन एकदम सिंपल टर्म्स में ये है कि जब कभी भी आपके सर्वर को यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो वो क्या करता है? एलिसिटेशन का यूज़ करता है। मतलब आपका जो क्लाइंट है वो एलिसिटेशन को सपोर्ट करता है। देखो, कुछ क्लाइंट हैं, हो सकता है वो एलिसिटेशन को सपोर्ट करे, कुछ हो सकता है वो एलिसिटेशन को ना सपोर्ट करे, वो डिपेंड करता है कि तुमने कैसे बनाया है। तो अगर आपका जो क्लाइंट है वो एलिसिटेशन को सपोर्ट करता है तो एमसीपी सर्वर एलिसिटेशन के थ्रू क्या करेगा? यूज़र से बोलेगा कि तुम मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो। वो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को मिलेगा और क्लाइंट जो होगा वो सर्वर को भेज देगा। तो अब ये इसको थोड़ा और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, अपने पुराने एग्जांपल से समझते हैं। तो तुमको पता था कि जब हम बुक फ्लाइट, तो मान लो तुम्हारे पास एक सर्वर है जिसमें तुमने फ्लाइट बुकिंग का कुछ सिस्टम बना रखा है। तो एक टूल है बुक फ्लाइट नाम का। तुमने बुक फ्लाइट टूल में क्या करना है? तुम्हें डेट भेज देना है, सोर्स भेज देना है, डेस्टिनेशन भेज देना है और पैसेंजर का डिटेल भेज देना है, जिसके अंदर उसका नाम, फ़ोन नंबर सब कुछ रहेगा। और वो क्या करेगा? वो फ्लाइट बुक कर देगा। तो आप समझ लो, पहले थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूँ बुक फ्लाइट के अंदर का लॉजिक क्या होगा। मान लो हमने एक ऐसा लॉजिक लिखा जिसमें सबसे पहले तो उस फंक्शन के पहले पार्ट में हम क्या करेंगे? जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो उसके पहले पार्ट में हम सबसे पहले फ्लाइट का प्राइस वगैरह सब कुछ निकाल करके ले आएंगे। फिर हम तुरंत उसको ओटीपी भेजेंगे और फिर हम यूज़र से उसके ओटीपी का इंतज़ार करेंगे। मतलब टूल का एग्जीक्यूशन तब पूरा होगा जब वो यूज़र ओटीपी भेज देगा, ताकि हम कंफर्म कर सके बुकिंग को। तो मतलब भाई प्रोसेस ऑन गोइंग है, अभी मुझे चाहिए यूज़र से उसका ओटीपी। तो ऐसे केस में ये समझ लो तुम्हारा बुक फ्लाइट का लॉजिक है। तो अब देखो क्या होता है, शुरू से शुरू करते हैं। तो तुमने, यूज़र आया, यूज़र ने बोला कि ठीक है ये वाली जो फ्लाइट है वो बुक कर दो। उसने डेट भेज दिया, सोर्स भेज दिया, डेस्टिनेशन भेज दिया, पैसेंजर डिटेल भेज दिया, जिसके अंदर उसका फ़ोन नंबर भी था। अब तुम्हारे क्लाइंट ने क्या बोला? तुम्हारे सर्वर से बोल दिया कि बुक फ्लाइट वाला जो फंक्शन है भाई वो एग्जीक्यूट कर दो। उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करा। एग्जीक्यूशन का पहले पार्ट में क्या था? उसने फ्लाइट का जो प्राइस वगैरह था सोर्स डेस्टिनेशन के बेसिस पर वो सब निकाला। उसके बाद अगली लाइन में उसने एग्जीक्यूट कर दिया, तुमको पैसेंजर डिटेल्स के अंदर फ़ोन नंबर था वो भेज दिया उसने, तुमको ओटीपी भेज दिया उसने उस फ़ोन नंबर पर। अभी देखो टूल का एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हुआ है, उसने ओटीपी भेज दिया। अब उसको चाहिए कि वो यूज़र से बोले कि भाई मैंने ओटीपी भेज दी है, अब तुम मुझे ओटीपी दो ताकि मैं तुम्हारी बुकिंग कंफर्म कर सकूँ। तो अब ये कैसे बोलेगा? अभी हमने सीखा। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? यूज़र से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इन्फॉर्मेशन हम कैसे लेते हैं यूज़र से? सर्वर इन्फॉर्मेशन कैसे लेता है यूज़र से? अभी तो सीखा हमने एलिसिटेशन के थ्रू। तो अब सर्वर जो होगा वो क्लाइंट को एक एलिसिटेशन रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा। तो अब वो रिक्वेस्ट भेजेगा। अब रिक्वेस्ट कैसे भेजता है? सर्वर और क्लाइंट एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? जेसन आरपीसी के फॉर्मेट में। तो जो सर्वर क्लाइंट को एलिसिटेशन रिक्वेस्ट भेजेगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा।
जेसन आरपीसी में। तो अभी ऑब्वियसली सारी बॉडी है, हम मेन बात करते हैं इसका। तो मैसेज में लिख देगा वो, मान लो मैंने बनाया तो मैंने लिख दिया कि भाई प्लीज प्रोवाइड मी द ओटीपी दैट आई सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर। और मैंने ये भी बता दिया क्लाइंट को कि जब यूज़र ओटीपी भेज देगा तो तुम उसको ओटीपी नाम के जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा उसमें ओटीपी नाम के की में वो मुझे भेजना, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट जो हुआ वो क्लाइंट को आया कि मैंने एलिसिटेशन रिक्वेस्ट क्लाइंट को भेजा, क्लाइंट ने इसको पढ़ा और इसके बेसिस पर उसने यूज़र को बोल दिया कि भाई देखो सर्वर जो है वो तुमसे ओटीपी मांग रहा है, ठीक है। तो अब क्या करा क्लाइंट ने ओटीपी लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब इस क्लाइंट को सर्वर को बताना है भाई रिक्वेस्ट तो इनिशिएट हो गया है सर्वर के साइड से, अब क्लाइंट को रिस्पॉन्स भी तो करना पड़ेगा क्योंकि टूल्स वहाँ अटका पड़ा है भाई वो ओटीपी के चक्कर में। तो अब क्लाइंट ने रिस्पॉन्ड करा, अब क्लाइंट भी देखो भैया जेसन आरपीसी के फॉर्मेट में ही रिस्पॉन्स करता है क्योंकि यही इसी तरीके से सब बात करते हैं। तो अब उसने जेसन आरपीसी में क्या करा, देखो जेसन आरपीसी के रिस्पॉन्स का फॉर्मेट पक्का है एलिसिटेशन में। वो पक्का क्या है कि एक रिजल्ट नाम का पैरामीटर होता है, रिजल्ट नाम का एक की होता है, उसके अंदर एक्शन नाम का भी एक की होता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसमें आप एक्सेप्ट भेजते हो, एक्सेप्ट कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्सेप्ट भेजोगे, फिर एक कंटेंट होता है, कंटेंट के अंदर तुम वो जो की ऊपर बताया हो वो लिख देते हो। तो मैंने लिखा ओटीपी, तो क्लाइंट वो ओटीपी लिख देगा, ओटीपी के अंदर वो जो वैल्यू उसको मिली है वहाँ से वो ओटीपी लिख देगा 1 2 3 4 5 6 भाई ओटीपी है, और ये जो होगा वो सर्वर को भेज देगा। अब सर्वर को भाई ओटीपी भी मिल गया, इसका मतलब ये जो एलिसिटेशन रिक्वेस्ट था जो सर्वर ने इनिशिएट किया था उसका रिस्पॉन्स उसको मिल गया। टूल अटका पड़ा था, अब टूल को भाई रिस्पॉन्स में ओटीपी मिल चुका है, उसने एलिसिटेशन रिस्पॉन्स में ओटीपी मिल गया उसको। अब वो ओटीपी को मैच करेगा अपने डीबी में, मैच कर गया तो सिंपली वो क्या कर देगा, वो भेज देगा उस टूल्स का एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, कि हाँ जो टूल्स है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, अब तुम जो है वो क्लाइंट को बता दो कि भाई तुम्हारी बुकिंग जो है वो हो चुकी है। तो यही जो है वो एकदम सिंपल टर्म में एलिसिटेशन है भाई। तो एलिसिटेशन को सिंपली कंक्लूड करते हैं, क्या होता है एलिसिटेशन, जब कभी भी आपके सर्वर को आपके यूजर से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो क्या करता है, एलिसिटेशन का यूज करता है। अगर आपका क्लाइंट सपोर्ट कर रहा है, हो सकता है आपका क्लाइंट सपोर्ट ही ना करता हो एलिसिटेशन, तो उस केस में भाई वो सर्वर क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका जो क्लाइंट है वो एलिसिटेशन सपोर्ट करता है तो एलिसिटेशन बेसिकली क्या है, वो एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आपका जो सर्वर है वो यूजर से बात करता है, यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल करके आता है, ठीक है। तो यही होता है सिंपल शब्दों में एलिसिटेशन। चलो आई होप तुम्हें एलिसिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ चुका होगा। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे सैम्पलिंग का, फिर हम बात करेंगे रूट का, ताकि हमारा वीडियो जो है वो लंबा ना हो। चलो फिर इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए तुम एक काम करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को इसको लाइक कर दो, और अगर तुम्हें कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट कर दो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।